Assalamu alaikum dear student, this is me Muhammad Usman Khaskari, your physics instructor. Today we are going to discuss another topic that is torque. Okay, torque or moment of a force. जल्दी बात करेंगे ताकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है जिसको हम कवर कर सकें। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी डोर को जब हम ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो उसमें उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से ये जो टर्न आ रहा है, इस टर्निंग इफेक्ट को हम सिंपली टॉर्क कहते हैं। बात समझ में आई? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट इट्स एक्सिस इज नोन एज टॉर्क, और टॉर्क का दूसरा नाम इसको हम यूं कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको हम। यहां पर देखिए, यू कैन सी द डेफिनेशन बाय जूम। The capability of a force to rotate a body is called torque or moment of a force. Moment of a force. ठीक है, हम कहते हैं कि अगर किसी भी फोर्स की वो कैपेबिलिटी जो किसी भी बॉडी को उसके एक्सिस पर रोटेट करे तो इस टर्निंग इफेक्ट को हम कहते हैं टॉर्क। दूसरी डेफिनेशन क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स यानी फोर्स की वजह से जो टर्न इफेक्ट आता है किसी भी एक्सिस पर तो उसको हम कहते हैं टॉर्क। अब किसी भी एक्सिस से मुराद ये कि जिस एक्सिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस एक्सिस पे जो टर्न इफेक्ट आएगा उसको हम सिंपली टॉर्क कहेंगे। मैथमेटिकली अगर इसको हम एक्सप्रेस करना चाहें यानी इसका फार्मूला क्या बनेगा टॉर्क का, तो भाई बहुत सिंपल है। मैथमेटिकली टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। अगर हम प्रोडक्ट करें किसकी, फोर्स की प्रोडक्ट करें और मोमेंट आर्म की अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें टॉर्क मिलेगा। यहां पर देख लीजिए, यहां पर टॉर्क इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट, यहां पर आप मल्टीप्लिकेशन की साइन देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म किससे कहते हैं ये आपको आगे चलकर बताता हूं। यहां पर अगर आप फिगर देख सकते हैं तो यहां पर देखिए, जैसे कि ये यहाँ पर एक पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड बॉडी मूव करती है। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पर ये मोमेंट आर्म है, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन है। अगर आप इस पे यूं फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो बॉडी है ये यूं रोटेट करेगी, ये रोटेट करेगी तो ये यहाँ पर जो आर्म बन रही है, ये जो लेंथ बन रही है, इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए फार्मूला, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क, और टॉर्क को हम डिनोट करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं फोर्स और मोमेंट आर्म की। टॉर्क को डिनोट किया जाता है टॉ से और फोर्स को एफ से, मोमेंट आर्म को डी से डिनोट करते हैं और समटाइम हम एल से डिनोट करते हैं या आर से भी डिनोट करते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इसको डिनोट करते हैं। तो टॉर्क फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये फार्मूला है, टॉ इज इक्वल्स टू एफ डी। अगर आपको फोर्स गिवन है और मोमेंट आर्म गिवन है तो आप टॉर्क आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब बात करेंगे यूनिट की। यूनिट क्या इसका होगा भाई? यूनिट इसका न्यूटन मीटर होगा। याद रखिएगा जो मोमेंटम का यूनिट हमने पढ़ा था तो इसी तरह का इसका यूनिट है। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन मीटर, दैट इज यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, जिसका आप न्यूटन यूनिट जो निकाल सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है और मोमेंट आर्म एक लेंथ है, एक डिस्टेंस हो, तो इसका यूनिट हम ऐसा यूनिट में मीटर लिया करते हैं, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर। अब अगर हम नेचर की बात करें तो क्या टॉर्क स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो याद रखिएगा कि टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी जब है तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। अब ये राइट हैंड रूल जो है वो एडवांस लेवल है एक। यहाँ पर क्या होता है कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें एक तीसरी क्वांटिटी मिलती है जिसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी जो इसकी डायरेक्शन होती है तो इस पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की तरफ हम रोटेट करेंगे तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन जो मिल रही है तीसरे वेक्टर की मिल रही है। तो वेक्टर क्या है? टॉर्क हमारे पास वेक्टर है और क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट किसकी हो रही है? फोर्स एंड मोमेंट आर्म की हो रही है। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। अब यह है टॉर्क किस पर डिपेंड करता है? टॉर्क डिपेंड करता है दो चीजों पर, यानी एक है फोर्स और दूसरा है मोमेंट आर्म। फोर्स ज्यादा होगी टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा, फोर्स कम होगी टॉर्क जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। अगर मोमेंट आर्म अगर ज्यादा है किसी चीज की
तो वहां पर टार्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। अगर मोमेंट आर्म जो है वो कम है तो टार्क भी कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, छोटी सी बात अगर हम कहें, अगर मिसाल के तौर पर ये एक आपके पास मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, ये मेरे यहाँ पर आप थंब पर देख सकते हैं, ये सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहां पर इस बॉडी को मैं रोटेट कर रहा हूं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, तो ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो जैसे ही मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है इसको हम कहते हैं टार्क। क्या कहते हैं हम इसको? टार्क कहते हैं। अगर यही यहां से लेकर अगर मैं यहां पर रखूंगा ये, तो इस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट कम आएगा। क्या आएगा? टर्निंग इफेक्ट कम आएगा। तो बात पता चली कि अगर फोर्स ज्यादा होगी तो टार्क ज्यादा होगा, सॉरी, अगर मोमेंट आर्म की लेंथ ज्यादा होगी तो भी टार्क जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए हम कहते हैं, यहां पर देख लीजिए आप, कि टार्क डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड मोमेंट आर्म। ग्रेटर इज द फोर्स, ग्रेटर इज द टार्क। फोर्स ज्यादा है तो टार्क भी ज्यादा होगा। लॉन्गर इज द मोमेंट आर्म, ग्रेटर इज द टार्क। अगर मोमेंट आर्म ज्यादा होगा तो टार्क भी ग्रेटर होगा। यहां पर मैंने दो स्पिनर लिए हैं जिसको हम स्क्रू पाना भी कहते हैं। ठीक है, ये एक छोटा स्क्रू है और स्पिनर है, ये एक लॉन्गेस्ट स्पिनर है। यहां पर देखिए जो टार्क प्रोड्यूस होगा, अगर मैं यहां पर भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूं और यहां पर भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूं, तो इसमें टार्क कम प्रोड्यूस होगा और इसमें टार्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसमें टार्क कम क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि यहां पर जो मोमेंट आर्म है, यानी ये लेंथ यहां से लेकर ये जो लेंथ है, इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। इस पर जो अगर मोमेंट आर्म कम है तो टार्क कम प्रोड्यूस होगा। इस पर देखिए, यहां पर ये जो बॉडी है इसकी लेंथ यहां तक है, ठीक है, यानी लेंथ जो है वो ग्रेटर है, मोमेंट आर्म लॉन्गर है। तो मोमेंट आर्म जब लॉन्गर होगी तो उस वक्त भी हमारे पास जो टार्क है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये बात हमें समझ में आई कि टार्क जो है वो कैपेबिलिटी ऑफ अ फोर्स है जो किसी भी बॉडी को रोटेट करती है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये क्या है, हमने पढ़ा कि टार्क जो है वो प्रोडक्ट है फोर्स और मोमेंट आर्म की, ये दूसरा पॉइंट। और इसका जो यूनिट है, इसका फार्मूला है टा इज इक्वल्स टू एफ डी। ठीक है, इसका फार्मूला है। और दूसरी बात, इसका यूनिट क्या है? यूनिट इसका है न्यूटन मीटर। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फोर्स पर और मोमेंट आर्म पर डिपेंड करता है। सही है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर देख लीजिए, द लाइन अबाउट विच आवर बॉडी रोटेट्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो लाइन जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करती है तो उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि आप डोर देखते हैं, दरवाजा देखते हैं, तो उसमें इंचेस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? इंचेस लगे होते हैं। अगर उस पर आप रोटेट करेंगे, हिंस, जिसको हम हिंस भी कहते हैं, तो जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो डोर जो है वो रोटेट होता है। यहाँ पर डोर है, ठीक है, यहाँ पर ये लेंथ है इसकी डोर की, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जैसे ही आप यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट होगा। ठीक है, ये दरवाजा है सब। अब ये जो है आपके पास ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कि इस एक्सिस पर जो है वो डोर रोटेट होता है। ठीक है, और ये क्या है? ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन वो है जिस पर फोर्स अप्लाई होती है। और ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख रहे हैं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं मोमेंट आर्म कहते हैं। तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? द लाइन और एक्सिस अबाउट व्हिच अ बॉडी रोटेट्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी वो लाइन जिसके अराउंड बॉडी घूमती है उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसे कहते हैं? द लाइन अलोंग which a force acts is called axis of line of action, is called line of action। ठीक है, the line along which a force acts, वो लाइन जिस पर फोर्स एक्ट करती है तो उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट है कि मोमेंट आर्म किसे कहते हैं? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। यहां पर देख लीजिए आप कि यहां पर हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब कि जैसे कि ये इंचेस लगे हुए हैं, हिंस लगे हुए हैं, जहां पर ये डोर जो है वो रोटेट होता है। सही है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और यहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डोर, आउटर एज पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इस लाइन पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन किसकी है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
और इन दोनों के दरमियान यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। क्या कहते हैं हम इसको? मोमेंट आर्म कहते हैं। बात समझ में आई? ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। अब उसके बाद है हमारे पास टॉर्क ऑफ अ कपल। तो हमने आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि कपल किसे कहते हैं। अगर आप इस तस्वीर पर देख सकते हैं, ठीक है, दो फोर्सेस जो किसी भी बॉडी पर डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट करती हो मगर वो अपोजिट हो और